Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Learn English with Jagdishan Pandey. Today I am going to start the topic tense. First, I am going to tell you that tense is divided into three parts: present, past, and future. Future tense and each tense is divided into four parts: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर चार्ट दिया गया है। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं। जिस वाक्य के अंत में ये सब आता है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है प्रेजेंट का, डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू डज सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और इसकी पहचान कुछ ये होती है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, जिसके टेंस के लास्ट में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। वह बैडमिंटन खेलती है, सी प्लेज बैडमिंटन। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। बारिश होती है, इट रेन्स। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। सूर्य प्रकाश देता है, द सन गिव्स लाइट। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले प्ले द क्रिकेट। ये यहाँ पर गलत बताया गया, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले द क्रिकेट। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी। इसका चार्ट देखेंगे। पहचान होती है इसकी, रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है या खड़ा है या लेटी है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। इसके अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर और उसके बाद होता है सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसके एग्जाम्पल। इस सेक्शन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग अ काइट। तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वह कहानी लिख रही है, सी इज राइटिंग अ स्टोरी। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो इससे आगे का जानेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका चार्ट देखेंगे। पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ई है, या है और चुका हूँ आए, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैज हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव में आता है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इससे आगे के हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो आपको याद होना चाहिए। इसके अफर्मेटिव के ही एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। केवल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। सेकंड एग्जांपल है द सन हैज राइजन, सूरज उग चुका है। थर्ड एग्जांपल है योर ब्रदर हैज स्लेप्ट, तुम्हारा भाई सो चुका है। फोर्थ एग्जांपल है ही हैज फॉरगॉटन अस, वह हम लोगों को भूल चुका है या भूल गया है। नेक्स्ट, यू हैव अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी है। तो इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है आदि आते हैं और
साथ में समय दिया होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर होता है, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है कि साथ ही टाइम फ्रेज या समय भी दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखेंगे हम इसके एग्जांपल, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है, रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डे। क्या वह सुबह से सो रही है, हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 डेज। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस चार्ट इन हिंदी। इसकी पहचान होती है था, थे, थी, आ, ई, आया, आए, आई, गया और दी। ये सब शब्द सेंटेंस के लास्ट में आने चाहिए। और इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट उसके बाद डिड फिर नॉट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डिड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, वो आगरा गया, ही वेंट टू आगरा। सेकंड एग्जाम्पल, तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। थर्ड एग्जाम्पल, उसने गाय खरीदी, ही बॉट अ काव। फोर्थ एग्जाम्पल, वह क्रिकेट देखने गया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का चार्ट। उसकी पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, खड़ी थी, पड़ी थी, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट फिर वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, डब्ल्यू एच वर्ड वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे आगे का जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी, इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी, रमन वॉज लाफिंग, रमन हंस रहा था, द गर्ल वॉज वॉकिंग, लड़की काम कर रही थी, द ड्राइवर वॉज कमिंग, ड्राइवर आ रहा था, आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था, द काव वॉज ग्रेजिंग, गाय चर रही थी, यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे, यू वर हेल्पिंग, वी वर हेल्पिंग, हम सहायता कर रहे थे, दे वर कमिंग, वे आ रहे थे, द बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे, द पीपल वर क्राइंग, लोग चिल्ला रहे थे, दोज गर्ल्स वर बाथिंग, वे लड़कियां नहा रही थी, द वुमेन वॉज रनिंग, वुमेन वर रनिंग, महिलाएं दौड़ रही थी, ही एंड आई वर वीपिंग, वह और मैं रो रहे थे। इससे आगे का जानेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का चार्ट हिंदी में है। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थे, ए ये। इस प्रकार के शब्द अगर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद बिफोर फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब सेकंड फॉर्म फिर अदर वर्ड्स। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, बिफोर हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर में नहीं आता है। ये बिफोर वाले सेंटेंस कुछ होते हैं तो उनमें आता है, वरना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम इस सेक्शन में। पहला एग्जाम्पल है, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन अवे। ये स्ट्रक्चर बिफोर वाले दिए गए थे पीछे सेक्शन में, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा था इसका काम कहीं कहीं पर होता है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में इसका यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये सब में बिफोर का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। ये बिफोर, यहाँ पर बिफोर आया है तो बिफोर का इनमें यूज किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर उसके लिए ही बताए थे। तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। ही हैड कम बिफोर यू रोट अ लेटर। आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी। इट हैड रेन बिफोर द स्टॉर्म केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इससे आगे का जानेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का चार्ट। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ समय या अवधि आता है। और अफर्मेटिव का जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैड बीन, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, फिर अदर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हैड बीन, मेन वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि याद करने ही पड़ते हैं। अगर हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें इनकी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। तो पहचान करनी आपको थोड़ी बहुत आ गई होगी। इससे आगे का जानेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, किसान सुबह से खेत जोत रहा है। द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या वे मेरा इंतजार 5 घंटों से कर रहे थे। हैड दे बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। हम कहाँ 2 घंटों से खेल रहे थे। वेयर हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का चार्ट। हिंदी में पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में गा गेगी आए वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है कुछ स्ट्रक्चर्स। इससे आगे का जानेंगे हम इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, राम गाना गाएगा। राम विल सिंग अ सॉन्ग। वह पत्र लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर। वह अगले महीने आएगा। ही विल कम नेक्स्ट मंथ। मैं बाजार जाऊंगा। आई शैल गो टू द मार्केट। हम कल आगरा जाएंगे। वी शैल गो टू आगरा टुमारो। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। आई शैल नॉट कॉल यू। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का चार्ट हिंदी में। इसकी पहले पहचान देखेंगे। पहचान जिस वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे आए, वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में आईएनजी भी आता है, प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार लिखा गया है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस नॉट बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में, इसके एग्जांपल्स। मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी, ये कुकिंग नहीं होगा, ईटिंग द फूड। हम यात्रा कर रहे होंगे, वी शैल बी ट्रैवलिंग। वे चोर का पीछा कर रहे होंगे, दे विल बी चेजिंग द थीफ। चेजिंग मतलब होता है पीछा करना। मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा, मोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के का चार्ट हिंदी में। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य अंत में है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या केगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वही वाक्य आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट। इन स्ट्रक्चर्स में कुछ गड़बड़ है। आई शैल हैव बीन, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे इसे। मुकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा, मुकेश विल हैव लर्नड हिज लेसन। राकेश कौन सी किताब पढ़ चुका होगा, विच बुक विल राकेश हैव रीड। इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, पहचान, और ये स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से याद करेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो मैं इन्हें बता नहीं रहा हूँ पढ़ के। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वह 1 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, यू विल हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर एन आवर। बच्चे 10 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इससे आगे देखें हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही था। तो thanks for watching. Please do like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon.